हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं शाम को 6:30 बजे। नीशू चढ़ा रहे हैं हनु के सिलेबस नोटबुक्स और बुक्स पर कवर, क्योंकि इसके टीचर्स ने बता दिया है कि कौन सा कवर कौन सी नोटबुक और बुक्स पर चढ़ाना है। तो आज हम चढ़ा रहे हैं हनु की बुक्स और नोटबुक्स पर कवर कर रहे हैं। और यहाँ देखिए हनु भी बहुत शरारत कर रहा था, मतलब करने नहीं दे रहा था कुछ भी अच्छे से। देखिए इसको बहुत मुश्किल से हमने दूसरे वाला मोबाइल दे करके इसको बिज़ी किया कर रखा है, वरना ये बहुत परेशान कर रहा था नीशू को कवर चढ़ाने में। तो कभी मैं इसको बेड पर बिठा रही थी, कभी ये नीचे लेट रहा था, बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये मेरी बुक्स पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी नीशू के साथ थोड़ी सी हेल्प करा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे नए बुक्स वगैरह को देखकर जल्दी मतलब फाड़ देते। पढ़ते वढ़ते तो है नहीं अभी स्टार्टिंग में, ये फाड़ते ज़्यादा है। तो बुक की सेफ्टी के लिए हमें उस पर कवर करना होता है, जिससे कि वो थोड़ा ना फटे बच्चों से ना, क्योंकि बच्चे तो होते ही शरारती हैं, ये पढ़ेंगे कम और फाड़ेंगे ज़्यादा। तो ये हमारा वो है कि हमें ध्यान रखना है कि बच्चा बुक्स को। ये देखिए हनु ने यहाँ पर मुझे मारा था, मैंने भी उसे मारा। वो बहुत शरारत कर रहा था मेरे साथ, मैं बहुत मुश्किल से उसको रोक के रखा हुआ था, कभी मोबाइल देकर कभी कुछ, वरना वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, डिस्टर्ब कवर करने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। यहाँ पर नीशू ने उसकी सारी बुक्स और नोट्स बुक्स पर कवर किया है, कर रहे हैं। देखिए हनु बहुत यहाँ पर मैं नीशू से कुछ ना कुछ बातें भी कर रही हूँ। मैं चढ़ा रही थी तो उन्होंने बोला लाओ हटाओ, मैं अच्छे से करूँगा, मेरे को अच्छे से आता है। मैंने किया था 1-2 नोटबुक पर, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हट जाओ, रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। तो फिर वो यहाँ पर खुद ही करने के लिए बैठ गए। तो मैं उन्हें देख रही थी कि वो कैसे कर रहे थे। इसकी जो बुक्स हैं मतलब सब पर अलग अलग कवर करना है। इसकी मैम ने हमें मैसेज करके बताया है कि जो बुक्स हैं खाली ओनली बुक्स है रीडिंग वाली, उन पर तो पोली वाला कवर करना है, और जो नोटबुक्स हैं उन पर कवर कौन कौन से कलर का, और फिर ऊपर से पोली वाला कवर करना है। तो ये सब बताया। यहाँ पर वंशी भी आ गई थी, कह रही चाचू लाओ नाम मैं लिखूँगी हनु की नोटबुक्स पर। तो उन्होंने बोला नहीं मैं लिखूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बच्चे की हर चीज़ को लेके, तो उसका पहली बार है, फर्स्ट टाइम है ये चीज़, तो मैं लिखूँगा। फिर भी उसने मना करते करते एक नोटबुक पर ये नेम स्लिप लगा करके नाम लिख ही दिया। फिर उन्होंने छीन लिया था, फिर उसने दोबारा ले लिया कि चाचू मैं लिखूँगी, एक पर तो मैं ही लिखूँगी, बाकी पर आप लिख देना। वो लिख कर चली गई, बार बार बीच में आ रही थी, कह रही चाचू मैं लिखूँगी। ये देखिए मैं हनु की नोटबुक लेकर यहाँ पर कुछ कर रही थी, तो हनु बार बार मुझसे छीन रहा था, कह रहा मम्मा मुझे दे दो। और ये खड़ी हुई यहाँ पर वंशी कह रही थी ये सारी नोटबुक्स इसी की है। तो मैंने बोला हाँ ये सारी नोटबुक्स इसी की है। जब हम बुक्स लेने के लिए गए, हमने उनको बोला कि भैया हमें प्ले का सिलेबस चाहिए, तो उन बुक्स पे बुक्स निकालते गए। तो मुझे तो पता था कि भाई इतनी सारी बुक्स होती है आजकल के स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, प्ले में ही। तो निशु कह रहे थे कि भैया प्ले के लिए चाहिए, कि बोले हाँ मैं प्ले के लिए ही दे रहा हूँ, ये सारी प्ले की है। तो कह रही इतनी सारी बुक्स प्ले वालों के लिए है। तो ये शॉक्ड हो गए कि इतनी सारी बुक्स प्ले वाले बच्चे अभी कैसे करेंगे, उनको तो पेंसिल होल्ड भी नहीं करनी आती है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो फाड़ ही देगा। और यहाँ पर हनु आ गया था फिर से परेशान करने के लिए। वो बार बार सीज़र मांग रहा था अपने पापा से और ले रहा था, कुछ ना कुछ कट कर रहा था, तो उसको ध्यान भी रखना। ये देखिए फिर से सीज़र उठाकर कट करने लगा, मार रहा था। मेरी तो एक बार उसने आँख में भी मार दी थी। ये देखिए कितनी शरारत करता है, कितना परेशान करता है। ये देखिए कह रहा था पापा बाल काटूँ मैं, उसको नाई के पास उसके बाल कटाया ना हमने कितनी बार, तो उसको लगा था कि कैंची से बाल ही काटे जाते हैं। तो कभी मेरे पास आ रहा था, कह रहा पापा लाओ आपके बाल काटूँ, कभी नीशू के पास जाता, कभी मेरे पास आ रहा था बाल काटने के लिए। कह रहा था नहीं मैं काटूँगा। और ये देखिए यहाँ पर उसने एक पोली तो ख़राब भी कर दी थी, उसने कैंची से कट कर दिया था, तो वो वेस्ट हो गई थी थोड़ी सी। ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, देखो बुक पर पैर रख कर जा रहा था, हमने बोला उसको छू भी रहा था, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था, क्योंकि अभी बच्चा, अभी उसको इतना नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अभी वो 2.5 साल का भी नहीं हुआ है। हमने उसको स्कूल में डाल दिया है ताकि वो अच्छे से बैठना वगैरह सीख जाए आराम से ईजीली।
पर ऐसा कुछ नहीं है कि उसको हमें पढ़ाना ही, मतलब पढ़ाना तो है ही। अभी बच्चा 1 साल तो बैठने में ही ले लेता है आराम से। और ये देखिए वो डंडा उठा करके लाया था, मैं उसको रख के आई क्योंकि वो ना शीशे वीसे पे मार देता, किसी को भी मार देता। अब उसको इतना नहीं पता है, तो मैं उसको रख के आई थी। बार बार उठा के ला रहा था, बहुत परेशान करता है। पूरा दिन मैं इसके पीछे घूमती रहती हूँ, इतना ज़्यादा परेशान करता है ना कि ये देखिए फिर से लेकर के आ गया डंडा। मैं बार बार रख के आई। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।